जब गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, मनुष्य जन्म इतना दुर्लभ क्यों है, और यदि ये दुर्लभ है तो इसका सही उपयोग क्या है? तब भगवान ने कहा, मनुष्य जन्म केवल खाने पीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं है। मनुष्य जन्म धर्म पालन के लिए है। लेकिन धर्म क्या है, यही आज हम गहराई से समझेंगे। एक धर्म का असली अर्थ क्या है? धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं है। धर्म का अर्थ है धारण करने योग्य गुण, जो जीवन को संभाले, जो समाज को संतुलित रखे, जो आत्मा को ऊंचा उठाए, वही धर्म है। दो सत्य। धर्म की नींव गरुड़ पुराण में सत्य को सबसे बड़ा धर्म कहा गया है। सत्य केवल बोलना नहीं, सत्य को स्वीकार करना भी धर्म है। कभी कभी सच कड़वा होता है, लेकिन वही आत्मा को हल्का करता है। झूठ से तात्कालिक लाभ मिल सकता है, लेकिन अंत में वो मन को अशांत करता है। 3. अहिंसा। केवल शारीरिक नहीं, हिंसा सिर्फ किसी को मारना नहीं है। कटु शब्द भी हिंसा है, ईर्ष्या भी हिंसा है, किसी की प्रगति देखकर जलना भी हिंसा है। मन, वचन और कर्म से किसी को दुख न देना, यही सच्ची अहिंसा है। 4. माता पिता और गुरु का सम्मान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है, जो माता पिता की सेवा करता है उसे अलग से तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। गुरु ज्ञान का द्वार खोलते हैं, उनका अपमान करना अपने भाग्य को बंद करना है। 5. दान का महत्व। दान केवल धन का नहीं होता, ज्ञान का दान, समय का दान, भोजन का दान, सहानुभूति का दान। दान से अहंकार कम होता है, और अहंकार कम होना ही आध्यात्मिक उन्नति है। 6. संयम। इंद्रियों पर नियंत्रण। मनुष्य और पशु में अंतर क्या है? पशु इच्छा के अनुसार जीता है, मनुष्य विवेक के अनुसार जी सकता है। क्रोध आए पर फूटे नहीं, लालच आए पर हावी न हो, वासना आए पर निर्णय न बिगाड़े, यही संयम धर्म है। 7. कर्म सिद्धांत। सबसे गहरी शिक्षा गरुड़ पुराण का मूल संदेश है। हर कर्म का फल निश्चित है। आज का सुख कल के अच्छे कर्मों का परिणाम है। आज का दुख पिछले कर्मों का प्रतिबिंब हो सकता है। इसलिए मनुष्य का धर्म है कर्म सुधारना। 8. संतोष। आंतरिक शांति का स्रोत। धन बढ़ता जाए पर इच्छा उससे तेज भागे तो जीवन कभी शांत नहीं होगा। संतोष का अर्थ आलस्य नहीं, संतोष का अर्थ है परिश्रम करो पर तुलना मत करो। 9. क्षमा। आत्मा की शक्ति बदला लेने से मन भारी होता है, क्षमा करने से मन हल्का होता है। जो क्षमा कर सकता है वही सच्चा शक्तिशाली है। आत्मचिंतन। दैनिक धर्म। हर रात स्वयं से पूछो, क्या आज मैंने किसी को दुख दिया? क्या मैं बेहतर बन सकता हूं? जो रोज खुद को सुधारता है वही धर्म के मार्ग पर है। मनुष्य जन्म क्यों विशेष है? गरुड़ पुराण में कहा गया, देवता भोग भोगते हैं, पशु केवल प्रवृत्ति से चलते हैं, लेकिन मनुष्य चुनाव कर सकता है। वह अधर्म भी कर सकता है और धर्म भी। यही स्वतंत्रता ही उसकी परीक्षा है। धर्म और अधर्म का परिणाम। धर्म का परिणाम शांति, अधर्म का परिणाम भय। धर्म करने वाला व्यक्ति अंत समय में भी स्थिर रहता है। अधर्म करने वाला संपत्ति के बीच भी असुरक्षित महसूस करता है। मनुष्य का धर्म है सत्य, दया, सेवा, संयम, श्रद्धा, संतोष, क्षमा। शुद्ध कर्म। धर्म का पालन बाहरी दिखावा नहीं, भीतर का परिवर्तन है। जब शरीर साथ छोड़ देगा तब पद, पैसा, पहचान कुछ काम नहीं आएगा। साथ जाएगा तो केवल कर्म। इसलिए आज से धर्म को समझो और जीवन को बदलो।